शादी किसी और की थी और तक मैं इतना कैसे गई हूँ नहीं समझ आ रहा है। 3 दिन की शादी के बाद लेजिट 2 दिन से सोए ही जा रही हूँ, थकान ही ख़त्म नहीं हो रही है। एंड दी ओडेसिटी टू क्रिएट अ लॉन्ग वीडियो, भाई कितना करेज लग रहा है, मुझे ही समझ में आ रहा है। इतना ज़्यादा क्योस हो चुका था, अब जाके कहीं शांति मिली है। और फिर हम लोग के यहाँ पे मेहंदी वेहंदी लगाने वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग खुद ही आर्टिस्ट हैं। तो घर में सबको और भैया को भी मेरी बहनों ने ही मेहंदी लगाई थी। भाई आप लोगों को भी ज़रूरत हो तो कमेंट कर देना, अवेलेबल करा देंगे और चार्जेस बराबर लगेंगे। हाँ, और ये खाम है जिसको पेंट किया जा रहा है, ये इनको ब्रह्मा जी माना जाता है और इनको हम लोग इनवाइट करते हैं शादी में, जैसे कि हम लोगों के काम ना बिगड़े, कोई विघ्न ना आए, सारे काम अच्छे से बन जाए, इसलिए हो सके। तो हम लोग निकल चुके हैं अभी बारात के लिए। सो हियर इज़ ऑल सेट फॉर दी बरमाला। और यहाँ पे ये दोनों एंट्री ले चुके थे, बरमाला के लिए रेडी थे। और बरमाला होने के बाद सुबह में हम लोग तुरंत निकले, क्योंकि हम लोगों को इन लोगों के वेलकम की तैयारी भी करनी थी और आज ये सेम डे था। तो भाभी के आने के बाद ये कुछ रस्में भी थी जो होनी थी। इनको कंकन खोलना बोलते हैं, जहाँ पे इन दोनों के हाथ में धागे बंधे रहते हैं। इन दोनों को एक एक हाथ से ये जो इसमें गिठाने लगी रहती है वो खोलनी होती हैं, पर दोनों में से किसी ने भी एक हाथ से नहीं कर पाया, तो दोनों ने ही चीटिंग करी है। भैया ने भी 2 हाथों का यूज करा था गिठान खोलने में, और भाभी ने भी दोनों हाथों का यूज करा था। फिर इसके बाद एक रस्म होती है, मैंने तो ये टीवी में वो दूध में अंगूठी घुमाते हुए देखा है, पर हम लोग के यहाँ हल्दी में होती है। तो ये हल्दी में हुआ था। तो उसमें भैया ने अंगूठी को 4 बार ढूंढा था और भाभी ने 3 बार, 7 बार होता है, तो ऑब्वियसली भैया जीते। इसके बाद एक और रस्म होती है जिसमें मछली घुमा के, मतलब कि मछली मतलब आटे की मछली बनाई जाती है और तीर कमान से देवर उसकी आंख में भेजते हैं। तो मेरे भाई ने बिल्कुल ही सत्यानाश करा था उसमें, उसने 7 बार में से एक भी बार नहीं मार पाया था। तो उसने 6 बार के बाद हम लोगों ने बोला कि भाई एक काम कर, तीर लेके अपने हाथ से ही ऐसे मछली की आंख को भेद लो। तो उसके बाद उसने वही किया। लेजिट भाभी ने एक बार मछली को स्टेशन पे खड़ा कर दिया था कि अब तो भेद लो भैया, पर भैया नहीं भेद पाए। इसके बाद एक रस्म होती है जिसमें भाभी की गोद में जाके देवर बैठते हैं। तो फिर मेरे भाई ने, मतलब कि मेरे कजिन है ये, तो उन्होंने ये रस्म करी, तो इसके बाद इसको इसका कुछ नेक भी मिला था।